44th असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सर कमल का फूल खिल गया है सर, क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पे? सबसे पहले तो मैं मेरे तेजू सुनपुरा के जितने यहाँ के वासिंदे हैं, मेरे छोटे भाई, जितने यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे माताएं बहन हैं, सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिस तरह का आज मुझे यहाँ पे विक्ट्री प्राप्त हुआ, मैंने भी उतना मार्जिन सपने में नहीं सोचा था। 2-3 छोटा मोटा पोलिंग स्टेशन को छोड़ के कहीं भी मैं नहीं हारा इस बार। तेजू वासियों ने इस बार दिखा दिया कि कितने वो डेवलपमेंट और रूलिंग पार्टी के साथ में हैं। जो बातें सीएम साहब ने हमारे यहाँ पे मीटिंग में आके, डीसीएम साहब ने, हमारे आसाम के सीएम साहब ने, हमारे पार्टी के इंचार्ज ने जो बात यहाँ रखा था डेवलपमेंट के प्रति, मुझे लगता है कि लोगों ने उसको बहुत भली भांति समझा है। और इस विजय के इस उपलक्ष्य में मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे जो प्रदेश के बीजेपी के हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे स्टेट के जो इंचार्ज हैं, हम सभी को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। प्यार तो सर बहुत दिया है सर, तेजू सुनपुरा के वासियों ने आपको बहुत प्यार दिया। आप सर उसको चैलेंजेस बहुत सारा चैलेंजेस है जी, ये आपने बिल्कुल सही बोला है। आज जैसे ही विक्ट्री प्राप्त हुआ, उसी के साथ आज से मेरा चैलेंजेस शुरू हो गया है। जो एक्सपेक्टेशन तेजू सुनपुरा के लोगों को अभी नया लीडर से है, यानी मुझसे होगा, उस एक्सपेक्टेशन में मुझे खरा उतरने का मुझे तैयारी शुरू करना पड़ेगा। एंड द एक्सपेक्टेशन इज़ क्वाइट ह्यूज। मैं समझ सकता हूँ कि पिछले 5 सालों में जो यहाँ पे एक डेवलपमेंट का ड्राइनेस का दौर चला है, उसी के चलते लोगों ने इतना बड़ा निर्णय लिया है। 2802 वोट से विजय प्राप्त हुआ, जो 3000 से भी ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि मेरा अपना होम पोलिंग स्टेशन TCM वेस्ट का गिनती नहीं हुआ, जहाँ पे मैं 400 से ज़्यादा का लीड एक्सपेक्ट कर रहा था। और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 का 2 मशीन में 1 का काउंट हो चुका था, उसमें मुझे 235 के आसपास लीड मिल चुका था। लेकिन नंबर 2 जो 12 बजे के बाद फिर जो दूसरा EVM मशीन यूज़ हुआ था, उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण से पूरा गिनती को रद्द कर दिया गया। और क्योंकि मेरा मार्जिन इतना ज़्यादा था कि वो 2 पोलिंग स्टेशन का टोटल मिला के भी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो 2 पोलिंग स्टेशन को काउंट नहीं करने का फैसला लिया गया। अदरवाइज़ तेजू के पब्लिक ने इतना ह्यूज मैंडेट मुझे दिया, मैं खुद भी अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। अभी सर पब्लिक यहाँ पे जो आपको मिनिस्ट्रियल बात के लिए वो एक्सपेक्ट कर रहा है, मिनिस्ट्रियल बात आपको मिलेगा क्योंकि आपको सीनियर मोस्ट नेता होंगे। देखो, सबसे पहले तो विधायक बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विधायक रह के भी यहाँ का डेवलपमेंट किया जा सकता है। अगर मिनिस्टर CM को लगता है, सरकार को लगता है, पार्टी को लगता है, तो वो अपनी इच्छा से देंगे। उसके लिए हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जिसको भी वो देंगे, मुझे लगता है कि वो हमें यहाँ भी साथ देंगे, हमें डेवलप करने के लिए। मैं इस बात से ही खुश हूँ कि मुझे यहाँ के लोगों ने मुझे यहाँ का विधायक बनने का मौका दिया और अपना सेवा करने का जो मेरा सपना था, उस सपना को मैं उसके ज़रिए से पूरा कर पाऊँगा। मैं तेजू सुनपुरा के जनता को यही आश्वासन देना चाहूँगा कि जो सपना देख के आप लोगों ने मुझे यहाँ का विधायक बना है, मैं आप लोगों का बेटा होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, आप लोगों का अपना होने के नाते, आप लोगों का वो सपना साकार करने में मैं दिन रात एक कर दूँगा। सर, अभी जैसे कि आप सुनपुरा तेजू के अभी आप विधायक बन चुके हैं, तो मोस्टली यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, रोड के बारे में और हेल्थ, एजुकेशन, उसके एम्प्लॉयमेंट, कई सारी चीज़ है सर, उसके बारे में आपका क्या विचार है इस बारे में? देखो, मैं इसको बार मैंने अपना इलेक्शन रैली के दौरान भी कहा है कि हेल्थ मेरा सबसे प्रायोरिटी सेक्टर रहेगा। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, उनके पास रुपए पैसे की कमी है। ऐसे में जब उनके घर में कोई बीमार होता है तो उनके ऊपर पूरा आफत का पहाड़ टूट के पड़ जाता है। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि हमारा जो अपना हॉस्पिटल, जिसको मैंने ही अपने पिछले टेन्योर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जोनल जनरल हॉस्पिटल बनवाया था, इसी अपने हॉस्पिटल में हर किस्म का सुविधा हो, हर किस्म का डॉक्टर हो, हर किस्म का ट्रीटमेंट यहाँ मिल जाए। छोटे छोटे इलाजों के लिए, छोटा जो रूटीन ऑपरेशंस के लिए हमारे पेशेंट्स को बाहर जाके अपना बहुत तकलीफ़ से कमाया हुआ रुपया पैसा खर्च ना करना पड़े, उसके लिए मेरा सबसे पहला मैं अपना तरफ से प्रायोरिटाइज़ करूँगा कि हॉस्पिटल का जो भी सुविधा है वो ठीक रहे। और क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो मैं लोगों का जो हेल्थ के प्रति उनका जो ज़रूरत है, मैं उसको भली भांति समझ सकता हूँ। एजुकेशन, हेल्थ, रोड, फ्लड प्रोटेक्शन, वाटर सप्लाई,
ये सब मेरा प्रायोरिटी सेक्टर रहेगा। साथ ही साथ यहाँ का लोकल इकोनॉमी कैसे सेल्फ सस्टेनेबल हो लॉन्ग रन में, उसके लिए मैं यहाँ के जो जितने भी जानकार व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ के जितने भी सीनियर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उन सब से मिलके एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ में कुछ ऐसा शुरू करना चाहता हूँ जिसका शायद फल 5 साल में तो ना मिले, लेकिन आज से 10-15 साल बाद में उसका फल मिले। लोगों को दूसरे के ऊपर में छोटे छोटे हेल्प के लिए, मदद के लिए, रुपया के लिए उसको निर्भर ना रहना पड़े। यहाँ के लोकल्स जो है सेल्फ सस्टेनेबल हो, वैसा एक इकोनॉमी का मैं सपना देखता हूँ और उसके लिए मैं काम भी करूँगा। सर, आपके विक्ट्री को यहाँ सेलिब्रेट करते हुए हम यहाँ तक सुन पा रहे हैं। सर, 2 शब्द अपने सपोर्टर्स के लिए। मैंने शुरुआत में ही कहा है कि आज अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक एमएलए इलेक्ट बन के आज विजयी होके बाहर निकला हूँ काउंटिंग हॉल से, तो उसका पूरा श्रेय हमारे तेजू सुनपुरा के पब्लिक को जाता है, मेरा वर्कर्स को जाता है, जिसके सपोर्ट के बिना और जिनके आशीर्वाद के बिना शायद मैं आज ये दिन नहीं देख पाता। तो मेरा तरफ से उन लोग सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।